बता सकता हूँ कि ये डॉक्टरी जो पैसा है इसमें ट्रीटमेंट मायना नहीं रखता। मैं आपको आप सरप्राइज करेंगे कि ये क्या कह रहा है। ट्रीटमेंट मतलब जैसे बुखार आया, मैंने अगर बुखार की गोली नहीं दी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने उसके साथ बिहेव कैसे किया, पेशेंट के साथ कैसे बिहेव किया, उससे क्या बात की मैंने, पेशेंट को ये रियलाइज होना चाहिए कि इस डॉक्टर ने मेरे को इम्पोर्टेंस दी है, इसने मेरे को समझा है, सुना है। ऐसे नहीं कि आप बात किसी दूसरे से कर रहे हो और पर्ची में लिख रहे हो, वो सोचेगा कहाँ फंस गए, ये तो गलत आ गया। तो जो जितना आप लोगों ने बोला इतना तो मैं उसके पास धन्यवाद के अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं आपका क्या शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, कोई शब्द नहीं है मेरे पास में। पर सुबह भी मैंने कहा था कि सबसे पहले मैं इस बगड़ी नगर की धरती को सलाम करता हूँ, इसका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप सब लोगों का जो बगड़ी नगर के शुरू में जो प्रॉपर लोग जो थे, उन्होंने मेरी जो मुझे फेमस करने में जिनका आप सबका रोल जो रहा है उतना दूसरों का नहीं रहा, क्योंकि बात शुरू यहाँ से हुई थी। कहाँ से? बगड़ी नगर के जो लोग हैं उनका वो जब मेरे से सेटिस्फाइड हुए, इन्होंने क्या किया कि अपने रिलेटिव्स को बुलाया कि मेरे यहाँ हमारे यहाँ आओ, एक डॉक्टर आया है, वो जानकार है। आपने ये कहा कि वो समझे है, जैसे एक वर्ड होता है मारवाड़ी में, वो समझे है थे हटाओ के मैं धन बताओ के। तो ऐसे ऐसे करके एक से दूसरे रिश्तेदार को, क्योंकि यहाँ सब आसपास रिलेटिव हैं आपके, ये मैंने सीरवी कम्युनिटी में देखा है, घांची कम्युनिटी में देखा है। हमारे उधर तो 200 400 500 किलोमीटर दूर रहते हैं, वो तो आ नहीं सकते। तो यहाँ जितने भी पास में जो थे उनको सब आपने समझाया कि आप इधर आओ। फिर वो 1 से 2 बढ़ते गए, 3 बढ़ते गए, 4 बढ़ते गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है और उसके लिए मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। बगड़ी नगर धरती का और पीपल जो यहाँ के लोग बाग हैं उनका फिर मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आओ डॉक्टर साहब आओ। और डॉक्टर साहब याद आ गए तो मुझे याद आ गया कि सर्जन का किसी के बारे में पूछना हो तो सबसे बढ़िया जज एनेस्थेटिस्ट होता है। समझे नहीं आप नहीं समझे। सर्जन के बारे में पता करना हो, कभी सर्जन को फेम करना हो, डिफेम करना हो, तो हमेशा एनेस्थेटिस्ट से पूछ लिया करो, वो आपको बता देगा कि सर्जन कैसा है। इनको देख के मेरे को याद आ गया आपका सहयोग बहुत रहा है बगड़ी में। और मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि मैं मेरी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आप सुनिए ध्यान से, क्योंकि सुनना भी एक कला होती है। कल मैंने कहीं कहा था सर, सुनना भी एक कला, बोलना एक कला होती है, सुनना भी एक कला होती है। अच्छा श्रोता होने के लिए भी अलग गुण होने जरूरी है। तो मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब जानते हैं कि आप मेरे ऊपर फक्र इस बात का कर सकते हैं कि इस बगड़ी नगर हॉस्पिटल में जो काम हुआ है वो आपके आसपास कहीं नहीं हुआ है पिछले सालों में। आप डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए और किसी से पूछ सकते हैं, मेडिकल फील्ड का आदमी आपको बता देगा। मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि मैंने आपके यहाँ बगड़ी नगर में ये काम किया, पर मुझे मेरे ऊपर खुद पे फक्र है कि जो मैंने यहाँ काम किया वो किसी ने आसपास नहीं किया और करना भी बहुत समय लगेगा। तो वो मैंने क्या काम किया है डॉक्टर साहब जानते हैं। हमारा आउटडोर देख लीजिए, हमारा इंडोर देख लीजिए। इंडोर का मतलब नंबर ऑफ पेशेंट जो एडमिट रहते हैं। हमारे यहाँ 30 बेडेड हॉस्पिटल है और जब सरपंच साहब थे मंगलाराम जी, एक दो बार वाकया भी हुआ, वो कोई बात नहीं थी, इनको पता नहीं था। हुआ ये कि पेशेंट ज्यादा थे, तो जब ज्यादा है तो मैं बिस्तर तो मेरे घर से तो नहीं लाऊंगा ना, तो हमने उनको नीचे लिटा दिया। तो सरपंच साहब नहीं, पहले वो आए थे उप सरपंच साहब, उन्होंने आके इनसे शिकायत की कि ये क्या हो रहा है हॉस्पिटल में। तो इन्होंने कहा क्या हो रहा है, मरीज तो नीचे सो रहे हैं। तो इन्होंने मेरे को कहा, तो मैंने इनको समझाया सरपंच साहब ये तो आपके लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात हुई ना,
कि भाई जैसे पेशेंट आ गए, 30 बेड फुल है, अब अगले बिस्तर मैं कहाँ से लाऊंगा, जगह मैं कहाँ से लाऊं, रूम कहाँ है। तो ये हालत रहती थी, अभी भी रहती है, और डॉक्टर साहब जानते हैं 30 बेडेड हॉस्पिटल में 30 बेड फुल रहना, इस छोटी जगह, छोटी आप बुरा मत मानना, एक्चुअल में बगड़ी नगर छोटी जगह, सीएससी के हिसाब से सब जानते हैं, बगड़ी नगर सीएससी दीवान साहब कर गए, और एक्चुअल में सीएससी तो अब ये छोटी होने लगी, बाकी इतनी बड़ी जगह नहीं है, सोचे तो रोड है, सिटी है, चल जाता है। तो जो मैं काम किया मैंने, अब आज सुबह एक वाक्य में फिर भूल गया बता दूं, आप विश्वास, अभी मैंने आपको बताया था, हुआ ये, आपसे ये सच्ची घटना है, पेशेंट एडमिट है अभी भी, मुझे भी हंसी आ रही है। परसों रात में 1 बजे के आसपास मेरे घर पे पेशेंट आया, खटखट, मैं उठा, बड़ी मुश्किल से उठ के देखा, टेकी कार्डिया था, उसको मोर देन 150 पल्स थी, और सांस भी जल्दी जल्दी ले रहा था। तो मैंने उसको कहा भाई तू सोल सिटी चला जा या पाली चला जा। वो यहाँ से गया सोजा सिटी, इंजेक्शन मैंने लगाया, उसको सेटिस्फाइड करके भेजा, वो गया सोजा सिटी, सोजा सिटी वालों ने पाली भेज दिया, पाली वालों ने जोधपुर रेफर कर दिया। मैं सो गया आराम से, फिर थोड़ी देर 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद खटखट खटखट, मैं क्या हुआ, तो पेशेंट आया, तो थोड़ी देर में उठा नहीं, मैंने कहा छोटा मरीज होगा तो चला जाएगा, नहीं तो अगर कोई ज्यादा ही सीरियस है तो उठना पड़ेगा। थोड़ी देर खटखट बंद नहीं की, मैं उठा, उठ के मैंने जैसे दरवाजा खोल के बाहर देखता हूँ तो वो मरीज मेरे सामने खड़ा है। मैंने कहा तू वापस क्यों आया, उसने मेरे को रेफरेंस स्लिप दिखाई, अभी भी है उसके पास, मोहन सिंह नाम है, कल साहब माना तो पाली और जोधपुर भेज दिया, अब मैं जोधपुर में तो जाऊँ कौन, मैंने तो 8 भर्ती कर, और वो आज एडमिट है और ठीक है। ये कोई एक बार नहीं हुआ है। और मेरा ये एक वाक्य और सुना, तो वो भी मैंने जो सुनाए आपको, तो इसमें आप समझ जाएंगे, ज्यादा तारीफ, ये मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं, देखिए इस बात को समझिए कि 14 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर 3 वार्ड है, मैं राउट कर रहा था, 14 नंबर में एक लेडी थी जो थोड़ा सीरियस थी, मैंने देखा बस बीबी गड़बड़ है, इसको भी मैंने कहा जोधपुर ले जाओ। मैं उसको ये कह के आगे 16 नंबर वार्ड में राउंड लेने गया, फिर 17 में लिया, फिर मैं वापस आके गेट पे आया, हॉस्पिटल के मेन गेट पे, सामने देखता हूँ मेडिकल स्टोर के पास में 3-4 औरतें रो रही है, रो क्यों रही, क्या हुआ इनके। फिर वहां किसी को भेजा, उसने वापस आके कहा कि वो औरतें इसलिए रो रही, साहब आपने उस पेशेंट को ये कह दिया कि इसको जोधपुर लेके जाओ, तो वो ये कह रही है कि डॉक्टर साहब ने अगर जोधपुर भेज दिया इसका मतलब हमारी मर गई है, अब ये बचने वाली तो है नहीं, मैंने रोना शुरू कर दिया। तो यूजली मैं पेशेंट यहाँ से सोजत में वही भेजता हूँ, एमआई के पेशेंट, जो हार्ट के पेशेंट, बाकी सोजत में नहीं भेजता हूँ, पाली भी नहीं भेजता हूँ। मेरा पेशेंट भेजा हुआ जोधपुर ही जाता है, जोधपुर भी बहुत रेयर होते हैं जो वापिस आते हैं। अब मेरा कहने वाला इतना, और मैंने 30 साल के सर्विस में जो वैरायटी ऑफ पेशेंट जितनी देखी है ना, मेरे हिसाब से बहुत कम डॉक्टर्स ने अपने लाइफ में देखी होगी जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, क्योंकि पहले यहाँ थे डॉक्टर भी नहीं थे। तो ये बात आगे, फिर मैं ये कहना चाहता हूँ एक बार फिर मैं आपका दूसरा, हाँ, सरपंच साहब का और बालूराम जी का और मोहन जी, गैनाराम जी ने जो मुझे आज यहाँ बुला के सम्मान दिया, आप सब लोगों के सामने मेरी इज्जत बढ़ाई, उसके लिए मैं इनका तहे दिल से आभारी हूँ और इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। और जैसा फ्रेंडशिप का, तो देखो ऐसा एक मन मिलने की बात होती है, मंगलाराम जी से, मोहन जी से मन क्यों मिला ये तो मुझे भी नहीं पता। मैं नया नया आया था, मंगलाराम जी की होटल थी, चाय पीता था, वास्तव में इन्होंने कई साल तक, एक सदीक जी हुआ करते थे, मैं तो उनका बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, बंदे में इतना वो था, अपनापन इतना था कि वो मेरे से 30 साल बड़े आदमी मुझे आके सुबह बिस्तर से यूं रही ऊपर करके चाय पिलाते हैं।
वो मंगलाराम जी की वजह से वो चाहे मैं कभी नहीं भूल सकता। ये तो क्या होता है कि ह्यूमन नेचर होती है, मेरी नेचर अलग है, जिससे मिलती है उसे मिलती है, आपकी जिससे मिलती है। ये धन्यवाद मैं पूरा देना चाहता हूँ, पूरा दोबारा तो मैं नहीं दे पाऊंगा, फिर मैं दूसरी बात करता हूँ। मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो यहाँ इज्जत दी एक बार फिर, और बगड़ी नगर के लोगों ने यहाँ पधार के जो सम्मान मुझे दिया उसकी भी कोई बराबरी नहीं है। अब मैं कहता हूँ कि आदमी और जानवरों में क्या फर्क होता है। आदमी फिजिकलिटी, जैसे मैं फिजिकली यहाँ प्रेजेंट हूँ, जानवर भी है, ये तो दोनों में बराबर होती है। लेकिन आदमी और पशु पक्षियों में, जानवरों में फर्क तीन चीज का होता है। एक होता है इमोशनलिटी, एक होता है इंटेलेक्चुअलिटी, एक होता है स्पिरिचुअलिटी। ये तीन चीजें जानवरों में नहीं होती है। ये तीन चीजें आदमी और जानवरों को अलग करती है। तो एक मैंने एक वीडियो देखा था, पाकिस्तान के जो सर्जन है, वो भी सर्जन थे, उन्होंने ये सुनाई थी बात, वो सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि मौत बहुत सख्त होती है और बहुत ताकतवर होती है, बहुत ताकतवर। मौत, जन्म और मृत्यु तो फिक्स है, होना है, मौत तो एक दिन आनी है, पर मौत इतनी ही ताकतवर होती है कि वो आदमी की बॉडी को खत्म कर देती है, उसके हुनर को नहीं खत्म कर सकती, उसके फन को नहीं खत्म कर सकती, उसकी कला को खत्म नहीं कर सकती। वो उसकी बॉडी को खत्म कर देगी, लेकिन उसके हुनर हमेशा जिंदा रहता है। इसी पे एक कोई शायर है, उन्होंने ये कहा था कि उस प्याले में जहर था ही नहीं, वरना सुकरात मर गया होता। समझे आप? उस प्याले में जहर था ही नहीं, वरना सुकरात मर गया होता। तो सुकरात तो मर गया, पर आज भी जिंदा है, सिर्फ अपने हुनर की वजह से जिंदा है। क्योंकि सुकरात को सब जानते हैं, सब जानते हैं, सुकरात को कोई नहीं बोल सकता। इसलिए आदमी चला जाता है, लेकिन उसका हुनर हमेशा जिंदा रहता है, उसका फन हमेशा जिंदा रहता है, उसको मौत नहीं मार सकती। और बाकी तो जो आदमी में लक्षण होने चाहिए, कुछ गुण होने चाहिए, उसके बारे में है कि प्रत्येक समान दमो यस्तेन सोच में इंद्रिय धीर विद्या सत्यम क्रोधे दशकम धर्मम लक्षणम। ये आदमी के अंदर 10 लक्षण होते हैं, जिसमें दया है, त्याग है, क्षमा है, करुणा है, विनम्रता है, ये आदमी में होनी चाहिए। तो मैं इसके ऊपर एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ, ये क्यों जरूरी है और कैसे होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात है, 1942 में, जब ये जर्मनी और का जो युद्ध चल रहा था, जिसमें जर्मन यहूदी लोगों को ज्यादा मार रहे थे, या तो उनको मार देते थे या टॉर्चर करते थे। टॉर्चर जिसको बोलते हैं, यातना शिविर बोलते हैं, आपने सुना होगा, यातना शिविर लगे हुए, जिसमें टॉर्चर करते थे, मारते नहीं थे, टॉर्चर करते थे। उसमें क्या हुआ कि एक दिन उस जो कैंप का जो इंचार्ज था, वो एक जर्मन था, जिसकी एक आंख नकली थी। नकली क्या थी, लड़ाई में उसकी एक आंख खराब हो गई, तो एक आंख नकली थी, एक आंख असली थी उसकी। उस कैंप में एक दिन बूढ़ा यहूदी आया, बुजुर्ग, वो आया तो उसने, जर्मन कमांडर जो था, उसने उसको अंदर डाल दिया, तो लेकिन वो बूढ़ा आदमी उससे यूं हाथ जोड़ता रहा कि मैं गरीब हूँ, बूढ़ा हूँ, न तो मेरे को न चल सकता हूँ, न मुझे ढंग से दिखाई देता है, मेरे को अंदर क्यों डाल दे, छोड़ दे। उस कमांडर ने कहा नहीं, अंदर ही रहना पड़ेगा। उसने बार बार जब रिक्वेस्ट की तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ, तो उसने कहा ऐसा कर, मैं एक बात पूछता हूँ तेरे से, तू वो बता देगा, कारण सहित बताएगा तो मैं छोड़ दूंगा तेरे को, खाली बताना नहीं है, विद रीजन बताना है तेरे को, तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा। तो बुजुर्ग व्यक्ति ने सोचा, भाई बोल, मेरे पास ये चारा और कुछ है नहीं, तो क्या पूछ, क्या पूछना है, मैं बताता हूँ, मेरे बस में होगा, मुझे पता होगा, मैं बता दूंगा। तो उसने कहा कि देख, मेरी दो आंखें, एक नकली और एक असली है, तू एक बता कौन सी असली है और कौन सी नकली है।
विद रीजन बताना है। बुजुर्ग व्यक्ति काफी देर तक देखता रहा, फिर उसने कहा कि तुम्हारी जो लेफ्ट जो आई है वो नकली है, राइट वाली असली है। तो कहा वो तो तू सही है, चलो कोई बात नहीं, तूने पहचान ली, पर मुझे कारण बता। तो जो तेरी नकली आंख है उसमें करुणा नहीं दिखाई दे रही है, जो असली आंख है उसमें करुणा दिखाई दे रही है, इसलिए मुझे पता है कि तेरी आंख असली है। तो करुणा तो मनुष्य की आंख में होती है। आप मनुष्य के चेहरे को देख के काफी चीजें पहचान लेते हैं। जैसे पेशेंट आता है, अब हमें तो इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि ये क्या बोलने वाला है। हाँ, ये हालत ये हो गई है कि वो बैठता है उससे पहले तुम देखना शुरू कर देते हैं कि ये बोलेगा, ये क्या बोलेगा, गुस्सा है मतलब हंस रहा है कि हमारे से खुश है कि नाराज है, ये भी पता लग जाता है। तो ये जो गुण है ये आदमी में होने जरूरी है। उसके बाद ये है कि समय समय पर, जैसे रंका साहब हैं, ये थोड़ा ज्यादा पढ़ते होंगे, अध्यात्म की किताबें महावीर जी को पढ़ते होंगे, तो उसमें ये वर्ड है कि समय समय पर अपने इस पृथ्वी पर बुद्ध जन पैदा हुए या बुद्ध पुरुष पैदा हुए, समय समय पर, जैसे महावीर है, बुद्ध है, अपने राम है, कृष्ण है, इस समय समय पैदा हुए हैं। उन्होंने अच्छी तरह मनुष्यों को समझाने की कोशिश की है कि अल्टीमेट एम जो आदमी का है वो दुख कम करना है, कैसे कम किया जाए, और सत्य का ज्ञान होना चाहिए आदमी को, अल्टीमेटली या परमात्मा का ज्ञान जिसको बोलते हैं। उन्होंने कोशिश खूब कर ली लेकिन आदमी नहीं सीखा, तो आज तक भी नहीं सीखा। वो बुद्ध पुरुष जैसे ही तीर चलाते हैं ज्ञान का, तो कभी इधर हो जाता है आदमी, कभी इस तरफ हो जाता है, तीर लगने नहीं देता है, उसके ऊपर है। और खिज्र होता है, एक वर्ड आएगा इसमें, खिज्र कहते हैं बुद्ध पुरुष को, ज्ञानी व्यक्ति होते हैं या कोई अच्छा आदमी पैदा होता है उसको खिज्र कहते हैं। और तस्लीम कहते हैं स्वीकार करना, उर्दू वर्ड है। उसमें है कि हजारों खिज्र पैदा कर चुकी नस्ल आदम की, बुद्ध पुरुषों की कई नस्लें आ गई, हजारों खिज्र पैदा कर चुकी नस्ल आदम की, यह सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। कितना भी समझाया लेकिन अभी तक आदमी भटक ही रहा है, ज्ञान सत्य का ज्ञान नहीं कर पा रहा है, तो नहीं कर पा रहा है। और दूसरा यह है, कुछ मुझे बुद्ध का पढ़ना, बुद्ध को समझना ये पसंद है। उसके बारे में यह है कि यही जिंदगी मुसीबत, यही जिंदगी मसरत, यही जिंदगी हकीकत, यही जिंदगी फसाना। जैसी मन की व्याख्या है, जैसा मन करता है वैसा अपना करते हैं। और मन सभी पुरोतियों का पुरोगामी है, मन उनका प्रधान है। यदि कोई प्रसन्न मन से सोचता है या कर्म करता है या बोलता है, तो सुख उसका वैसे ही अनुसरण करता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया। आदमी होता है उसकी छाया कभी साथ नहीं छोड़ती है। तो अगर कोई प्रसन्न मन से बोलता है या कार्य करता है, तो सुख उसका अनुसरण वैसे ही करता है जैसे कभी साथ नहीं छोड़ने वाली छाया। वैसे ही उसका उल्टा हो रहा है। अगर कोई दोष युक्त मन से बोलता है तो दुख उसका वैसे ही अनुसरण करता है जैसे गाड़ी को खींचने वाले बैलों का पहिए करते हैं। जैसे बैलों के पैरों के पीछे पीछे पहिए चलते हैं ना, तो दुख वैसा ही अनुसरण करता है। और ये जो परमात्मा, आत्मा, मोक्ष, ये कोई धर्म के मूल आधार नहीं है। धर्म का मूल आधार एक ही है, एस धमो सनातनो। सुना होगा कभी? नहीं सुना? एस धमो सनातनो, ये है बुद्ध के धर्म का मूल आधार, ये है सनातन धर्म का नियम। वो क्या नियम है कि अगर आप सुख में हैं तो कारण अपने को जाने, अगर आप दुख में हैं तो कारण अपने को जाने। अपने से बाहर कारण ले जाना ही सबसे बड़ा आदमी खुद के साथ धोखा है। किसी को दुख देने से आप सुख नहीं पा सकोगे, किसी को सताने से आप कभी उत्सव नहीं मना सकोगे, ये 100% है। और वैर से वैर शांत नहीं होता, क्रोध क्रोध से शांत नहीं होता, शत्रुता शत्रुता से नहीं मिटती, वैर अवैर से ही मिटता है।
यस नमो सनातनो, यही बुद्ध के धर्म का आधार है। उसमें यह है कि जहां आप रहते हो, जितना आप अपने चारों तरफ मित्रता बढ़ाते हो, उतना अपने चारों तरफ स्वर्ग का निर्माण करते जाते हो। जितनी आप शत्रुता बढ़ाते हो, उतना नरक का निर्माण करते जाते हो। और स्वर्ग और नरक कोई भौगोलिक जगह नहीं है, स्टेट ऑफ माइंड है, मनोदशा है एक आदमी की। सब यही है। मित्रों के बीच जीने का नाम स्वर्ग है और शत्रुओं के बीच जीने का नाम नरक है। ये फैक्ट है, आप लिख लें। ये अभी समझ में नहीं आएगा, अभी तो थोड़ा सा ब्लड गर्म है, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा कि ये बात तो सही है। और ये जो बुद्ध है, ये नकार का धर्म है। बुद्ध कभी इसकी परमात्मा की, आत्मा की, मोक्ष की बात नहीं करता है। वो तो हमारे मन का खंड खंड, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं मन का, क्योंकि मन ही है जो सब कुछ करता है। वो हमारे मन का खंड खंड करेंगे। आपने सुना होगा नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, जो न छेदा जा सके न जलाया जा सके। तो बुद्ध तो हमारे मन को छेदेंगे और जलाएंगे, ताकि जो छेदा जा सकता है वो छिद जाए और जो जलाया जा सकता है वो जल जाए। तो उसके बाद जो परिशुद्ध अवस्था बचती है, वही वेदों का ब्रह्म है, वही महावीर का कैवल्य है, और वही कपिल और कानाथ का मोक्ष है, और वही बुद्ध का निर्वाण। बस बहुत है। और मैं जो कह रहा हूं, ये फैक्ट है, ये प्रैक्टिकल है। मैंने तो इसको आजमा के देख लिया है। और है? और अपना अपना नजरिया है। अगर आप मंदिर जाते हैं तो एक बार बहुत ध्यान रखना, आप हंसोगे कि कैसा बेवकूफ आदमी आ गया। सुनो सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूँ आपको। मुझे तो मेरे घर वाले कहते हैं पागल, मतलब नास्तिक है, नास्तिक वर्ड होता है ना। सही बात ये है। मैं इन चीजों में बिलीव कम करता हूँ। उसका कारण ये है कि अगर आप मंदिर जाते हैं, यूजुअली क्या है, देखिए आप सब जितने भी बैठे हैं ना, मैं कहता हूँ 100, जितने भी 100%, 100.1% लोग मंदिर क्यों जाते हैं पता है? या तो एक मांग लेके जाते हैं कि हे भगवान, अब हमारे बच्चे की सगाई करवा दीजो, बच्चे की शादी करवा दीजो, बच्चे की नौकरी लगवा दीजो, ये काम मेरे करवा देना। या शिकायत लेके जाते हैं, अरे भगवान मैं तेरी इतने सालों से पूजा कर रहा हूँ, तो मैं खर्च कर दिया सारे, और हमारे हाल काम हो को नहीं। तो भगवान कोई क्या, कोई सुपर मार्केट है क्या वहां क्या, जैसे पैसे दिए आपने और जैसे एक पुजारी रख दिया मंदिर बना के अंदर कि इसकी सेवा तू करते रहना, और मैं तो रहता हूँ बाहर जाता हूँ, तू इसकी सेवा करते रहना। तो भगवान को क्या खरीद रहे हो? मंदिर वही पहुंचता है जो भगवान को धन्यवाद देने जाता है। ग्रेटिट्यूड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटिट्यूड, कि उसको ये धन्यवाद देना है कि ये भगवान, जो तूने मेरे को दिया है वो बहुत है, उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देने आया हूं। जो मांग और शिकायत लेके जाता है वो मंदिर में जाके पवित्र नहीं होता है, वो मंदिर को उल्टा अपवित्र करके आता है। मंदिर वही पहुंचता है धन्यवाद देने जाता है। सुबह मैंने सुनाया था आपको, कबीर जी उसका व्यंग था कि ना मैं जानू सेवा बंदगी, ना मैं घंट बजाई, ना मैं पत्थर धरी सिंहासन, ना मैं ऊप चढ़ाई, ना हरि रीजे जब तब कीजे, जब तब कीने। मतलब जब और तब करने से हरि कुछ थोड़ी होता है, पता है क्या? ना हरि रीजे जब तब कीने, न काया के जा रहे। शरीर को तकलीफ देने से भी ऊपर वाला कुछ नहीं होता है। ना हरि रीजे धोती छाड़े, कपड़े खोल के ना भगवान के सामने पूजा करो तो उससे कुछ थोड़ी होता है। ना हरि रीजे धोती छाड़े, वहां पांचा के मारे। वहां पांचा, पांचा कौन? पांचों इंद्रियां।
आप यूजुअली जिस किसी भी संत महात्मा को पूछोगे, अरे इंद्रियों को बस में करो, इंद्रियों को बस में करो। अरे इंद्रियां भगवान ने दी, आंखें तो देखने के लिए दी है कि बंद करने के लिए दी? कान सुनने के लिए दी है ना। इसका तो ये आप उसका अपमान कर रहे हो। जो उसने दी है वो खुशी से दी है, उसने अपने कोई एहसान नहीं किया है। भगवान की कहते हैं ना लीला है, लीला। लीला का मतलब क्या होता है? भगवान ने, उसके पास इतना था कि उसने बांटा है, खुशी दी है। जो भगवान ने तो खुशी दी है, अपन क्या करते हैं कि सुख लेने में तो हिचकिचाते हैं। अरे अरे वो पटो आ गया, अपन तो दुख लिखोड़ा है। सुख कभी लेने में आदमी बहुत मुश्किल से लेता है, दुख आता है तो गेट पे जाके लेते हैं, आजा मेरे घर पे आजा। इसमें भी वो ये दो कविता है कि मैं किस लिए डरूं गुस्से से, डरूं मैं किस लिए गुस्से से, प्यार में क्या था। जिस सुख, किसको कौन सुख देता है, कौन दुख देता है? जब आप सुख नहीं दे सकते तो दुख कैसे दे सकते हो? डरूं मैं किस लिए गुस्से से, प्यार में क्या था। मैं अब खिजा जो रोऊं, बाहर में क्या था। जब मेरे आपके बाहर में ही कुछ नहीं था तो मैं क्यों डरूं आपसे। इतना ही बहुत है, क्योंकि फिर आप सोचेंगे ये क्या मेला हो गया क्या। इसलिए, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल है, ये बिल्कुल सत्य है और प्रैक्टिकल है। इसलिए इतना कह के मैं वाणी को विराम देना चाहूंगा। और एक बार फिर मैं आप सब लोगों का धन्यवाद, बालूराम जी, मंगलाराम जी, मोहन जी, इन सबका धन्यवाद।